तो मैं आपको एक बात नोखा कॉलोनी ब्लॉग के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो जितने भी जो यहाँ हमारे बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, जिनसे मैंने पूछा कि कहते हैं कि जब आज से ठीक 500 साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा गांव था, उसका नाम था कोटा ढीमा। कोटा ढीमा एक गांव था और कोटा ढीमा में कम से कम 60 टोल का मतलब होता है कि 60 घर यहाँ थे, 60 घर थे। यहाँ बहुत बड़ा गांव था। तो ये इनका कहने का मतलब कि कम से कम 500 साल पहले जब यहाँ का एक ऊपर से ग्लेशियर आ गया, ग्लेशियर कह सकते हम उसको, ग्लेशियर कह सकते हम, और 60 के 60 तो पूरा का पूरा जो गांव यहाँ कोटा ढीमा जो है ख़त्म हो गया। कोटा ढीमा एक दो है, एक है कोटा ढीमा है और एक कुजनी पोतरा है। तो यहाँ का जो सारा का सारा गांव ख़त्म हो गया। तो उसके पश्चात आज जब हमारा ये थान जागरा हो गया है, ये 500 साल के बाद हुआ है। और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो उस वक्त में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि घर के साथ उखड़ बनाए, तो उखड़ के लिए पत्थर चाहिए होता था। तो आज मैं आपको रूबरू आप दिखाने जा रहा हूँ कि उखड़ एक पत्थर है। अभी मेरी शेड धूप में मेरा चेहरा नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ये उखल दिखा रहा हूँ। ये उखल है, आप देख रहे हैं। ये पत्थर है ये, ठीक है, ये उखल है। उखल आपको अब ये नजर आ रहा है। उखल का मतलब ये होता है कि इसमें सबसे पहले जैसे सबसे पहले हमारी फसल आती है, जौ की फसल आती है। जौ की फसल जब आती है, जौ पक जाते हैं, उसको उस वक्त हम बैलों, गायों और डंगरों के द्वारा जो है उसको निकालते थे। आजकल तो मशीन आ गई हैं। अगर गायों डंगरों के साथ जो रहते थे, मैक्सिमम जौ तो हम बोलते खोल फिरना पूरा का पूरा जो है ना, जितने हमारे जौ होते थे, जितना हमारा एक परांगन होता है, खोल होता है, उसको रखते थे। उसके ऊपर हमने डंगरे तो 5 हो 6 हो 7 हो चलाते थे। तो उसके बाद हम उसमें धूप में सुखाते थे। तो धूप में सुखाने के बाद हम उखल में उसको कूटते थे। उखल में कूटने का मतलब क्या था, जो उसके ऊपर जो कांटे होते हैं, नुकीले कांटे होते थे, जौ के, वो निकल जाते थे। उसके बाद फड़ाकना बना करके, और उसके बाद क्या होता कि हम सबसे पहले ये उखड़ है तो सबसे पहले हम उसको सुखाने के बाद, धूप में सुखाने के बाद तवे के ऊपर उनको हम जलाते थे, रडार भूनते थे। उसके बाद हम सत्तू बनाते थे। तो सबसे पहले हमारी होती थी सत्तू की नौली। तो उसके बाद गेहूं का जरूरत पड़ती। उसके बाद हमारा धान, गांगड़ी। तो ये जो उखल है ये 500 साल पहले का है। 500 साल पहले का जो उखल है अभी भी इसके पत्थर के ऊपर में है। मैं आपको एक रूबरू दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि आज की जो हमारी पीढ़ी है, आज की जो हमारी जनरेशन है, इनको ये नहीं पता कि उखल क्या है, मुसल क्या है। तो ये आप साक्षात देख सकते हैं। ये 500 साल पहले कुजड़ी पोथरा में, जहाँ हमारा एक 500 साल के बाद थान जागरा हुआ, और वहाँ ये एक उस जमाने का जो हमारा एक अविशेष के रूप में ये हमारा उखल आज भी जिंदा है। अपने वो बताओ। मत करता
क्या दो तो भाई ए अब खिला रहा था देख लो भाई या कोई प्यार का इरादा है नंगा कहना तगड़ा हरना तिया ठीक हुआ हां ते फिरला दो चले बैठो नोतड़ा नोतड़ा हां मजूले Nou. Hier, daar de lijn aan. Ja, zo zeg je. De volle paar jaar weet je echt niet waar. We gewoon een keer daar. Wat is het zo dan? Niet naar je dan. Boem. इसके इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का ये समा है प्यार का इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का गुट और जी तब कितने साल बाद आगे प्रोग्राम होता ये तासा भी नहीं पता थी अच्छा ना असले बापू पता ना दादू अच्छा उससे पहले हुआ था यहाँ पर अच्छा जी तब हमने देवते पूछ के हाँ जी ये देवते को पूछा अच्छा जी उसके बाद हमने अच्छा जी उसके बाद ये जो जागरण जो आज ये हाँ जी कर दिया नहीं जी बोला असली जो बोला ब्लैनी ग्राउंड था औख थी कुछ नहीं अच्छा जी कुछ नहीं पता ये थी
तो तुम्हें रिमोथड़ भी ऑफिस पर दे रहा अच्छा जी। जो मोथड़ वो यहाँ में शमशान घाट शमशान घाट देसी वन, तो ये यहाँ पर है, ये भी इनको हमने दिखा दी। अच्छा जी। हाँ ये है बस, अभी भी हड्डियाँ यहाँ पर तो बेसिकली जो बिलानी गांव था वो बेसिकली मतलब कि मूल स्थान यहाँ है। यहाँ थे, कोई पूर्वज थे कभी। वो पूर्वज जो भी है हाँ, जो भी पूर्वज। बिलानी गांव के जो मूल हाँ। स्थान था वो यहाँ यहाँ से। थे। अच्छा बुने तब हुआ कि नीचे हो गया आपका जब वैसे। ये हाँ जी। स्लाइड हुआ, स्लाइड हुआ जी। उसके बाद यहाँ बस। अच्छा अच्छा। हाँ, ये है इसका कारण। तो उसके उपरांत ये चीज़ जो जो देव का देव नीति की जो भी है ना कार्रवाई जो देव नीति है तो उसके उपरांत यहाँ ये बनाई गई है। बस ये है। अच्छा मेन। अच्छा चलो ठीक है जी। ठीक है जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो इस बिलानी गांव से जो रिटायर्ड रेंज ऑफिसर में रिटायर्ड हुए हैं, इनका नाम है नखुराम जी। तो मैं नखुराम जी से कहता हूँ जो मेरे रिश्ते में जेजे भी लगते हैं। तो जेजा साहब आपको पता कि ये जो मौथड़ है, क्या ये 500 साल पहले आपको पता है कि आपने कभी देखा है इसको? मौथड़ के बराबर जानते हैं मौथड़ के बारे में? हमने नहीं देखा, हमारे पूर्वज बोलते हैं, परंतु हड्डियाँ हमने खुद यहाँ देखी हुई है, खुद के। इसमें हड्डियाँ, छोटी छोटी हड्डियाँ अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो आदमी को जलाया जाता था, जो हमारे पूर्वज ने कहा, और आज भी यहाँ पर हड्डियाँ निकलती हैं। अगर खोदेंगे क्या हड्डियाँ आज भी यहाँ निकलती है। तो बिल्कुल, क्योंकि हमने भी सुना था कि भाई अगर बोला आप कुछ नहीं पहुँच जाएंगे, जो उनकी कोटरहेमे के मोथड़ है तो बोला किलनी और कोदाली से खोदेंगे तो वहाँ उस वक्त की हड्डियाँ भी पत्थर के रूप में रूबरू सेम टू सेम नजर आएंगी। तो आपको ये पक्की बात है ना? पक्की बात है, पक्की बात है। तो नखुराम जी जी साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके को जो हमें अवगत कराया। तो आप आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ी को ये है कि भाई पिछले जो अपना इतिहास है, जो यहाँ पर एक गांव था जो दब गया, ग्लेशियर से दब गया या ये पहाड़ स्लाइड से दब गया है, उसकी ये याददाश्त में ये आज भी हमारे को ये प्रमाण है। जो उखल है, जैसे ये मौथड़ है, जैसे इसको हम शमशान घाट बोलते हैं, ये आज भी मौजूद है। इसको हमने अपने दादा से भी सुना, बाप से भी सुना, सबसे हमने ये सुना हुआ है और हमने देखा भी खुद यहाँ हड्डियाँ हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तो मैं अपने नोखी कॉलिंग ब्लॉग के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज जो हमारे जो आज 500 साल के बाद जो हमारा ये है हमारा कुछ नहीं पौधरा में जो 500 साल पहले जो अब ये आइडिया है हो सकता है कि 600 साल भी हो सकती है, 7वीं 8वीं हो सकती है, ये अभी किसी को पता नहीं है। तो फिर भी जो 500 साल के बाद जो हमारा ये आज इस जो हमारा आज जो ये थान जागरा हुआ है, तो आज मैं एक हमारे जो तारापुर कोठी के जो हमारे बलियानी गांव के जो मैंने एक से एक बढ़कर से सभी बुजुर्गों को पूछा, और जो आज जो अभी जो मैं आपसे रूबरू कराने जा रहा हूँ, ये है मास्टर चतुर जी हैं और ये रिटायर्ड प्रिंसिपल होके हैं। और क्योंकि इनको भी एक इस कोटरढीमा और ये भी बिलानी के निवासी हैं, तो मैं लास्ट में चाहता हूँ कि मैं इनसे भी रूबरू कराऊँगा कि क्या ये भी आपको यहाँ कोटरढीमा के बारे में कुछ बताएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मास्टर चतुर जी, सबसे पहले को प्रणाम। तो मास्टर चतुर जी, क्या आपको कभी ये एहसास हो रहा था कि भाई कभी हमारा यहाँ कुछ दिन बाद में थान जागरा होगा? क्या आपको एहसास था? हाँ, वैसे 3-4 सालों से बात चल रही थी कि कुजड़ी में जो अपना थान देवता है वहाँ पर थान जागरा किया जाए, ताकि थान जो है कुजड़ी के आसपास और पत्थर कोटरढीमा यहाँ की जो ज़मीन पड़ती है उसका देवता है। तो देवते को जब खुश किया जाता है, तब ज़मीन में जो भी फसल हम बीजते हैं, बिल्कुल ठीक, वो फसल है, चाहे पेड़ पौधे लगाएं, चाहे सब्जियां उगाएं, बिल्कुल ठीक, तो उसको कोई भी शक्ति जो है खराब नहीं करती है, तो बढ़िया वो फसल रहती है। तो इसलिए ये थान जागरा किया जाता है, यानी थान देवता की पूजा। बिल्कुल ठीक है, अति उत्तम करने के लिए ये जागरा किया जाता है। पहले दिन यहाँ आते हैं, फिर
पहले दिन देवते को आ करके देवते को पूछ करके सुबह का समय कब ये जागरे से संबंधित, तो इसका मतलब ये कोई ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, तो ये होगी वो देवता बताता है। तो कल जैसे हम यहाँ 5 बजे के आसपास देवता यहाँ पहुँचा, हम पूरी रात यहाँ ठीक, गाते रहे, देवते की पूजा की, जागरा किया, कीर्तन भजन चलता रहा। अगले दिन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के में जागते हैं, जाग करके थान देवता और अपने कुल देवता को खुश करने के लिए भोजन तैयार किया, भोजन प्रसाद। और फिर यहाँ जो पूजन की विधि है उसको निभाया। तो मैं अपने चाहने वालों से एक बार कहता हूँ, जो हमारे लग वैली की आन बान शान और पूरे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की आन बान शान, जो हमारे कॉलेज में बहुत बड़े पद पर रहे हैं, डॉक्टर मोहर सिंह ठाकुर, जो इस 500 साल के बाद जो हमारा थान देवता का जो जागरा हुआ कुजनी पत्र में, तो ये जो डॉक्टर हैं ये तो हमारी कुल्लू की आन बान शान है और हिमाचल में भी इनका बहुत बड़ा रुतबा है। तो ये आप अपनी शब्द में इनका 2 शब्द इनसे की बात सुनिए। तो डॉक्टर साहब, हम तो आपके पोते के बराबर हैं, हमसे डॉक्टर साहब आप बताओ कि क्या आपकी उम्र में, आपकी जहाँ तक कि जब आपका सफ़र है, कब यहाँ थान जागरा हुआ नहीं हुआ? मेरी उम्र इस वक्त 85 साल से ऊपर है और ऐसा फंक्शन मैंने कभी मेरे टाइम में हुआ नहीं है। ये नहीं पता बहुत वर्ष पहले तो सर आज आप 85 साल के हो गए, तो आज आप अपनी आंखों से ये देख रहे हैं, तो आपको कितना अच्छा क्या लग रहा है, महसूस क्या हो रहा है आपको? ऐसा तो कभी देखा नहीं हमने कोई आज तक, लेकिन ये तो अब नई जनरेशन है, इसने ऑर्गेनाइज किया तो सब लोग भी वैसे सारे काम हुआ है। लेकिन ऐसे कि जो ये हुआ है फंक्शन है, ये मतलब अद्भुत ये है फंक्शन है। और ये मेरे उम्र से बहुत पहले जो है कब 1-2 साल कब हुआ। तो सर क्या आप आने वाली पीढ़ी के लिए आपको क्या संदेश है? ये है कि भाई मुझे तो ये है कि भाई मेरे देश बच्चों के लिए, आइंदा वालों के लिए, ये हर 15-20 साल के बाद ये फंक्शन जो ना ये होना चाहिए, ताकि इस एरिया के लिए समृद्धि हो और यहाँ की फल फसल और दूसरे अनाज वगैरह जो है वो सही ढंग से हो। और इस तरीके से ना यहाँ पर इस फंक्शन को ना 15-20 साल के बीच में मनाना चाहिए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपके इस नुक्कड़ कॉलिंग ब्लॉगिंग के माध्यम से मैं जितने मेरे चाहने वाले हैं, और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा यहाँ कुचनी पौधरा बोलते हम, ये कुचनी पौधरा महतारपुर कोठी में ब्लैंडिंग गांव से ऊपर है। और ये एक आज ना जाने हमें, मुझे तो याद नहीं है, पर मैं आज यहाँ के जो हमारे देवता के कतुर नारायण के जो कारदार हैं, और क्योंकि इनके जो दादा ने, इनके परदादा ने जो इनको एक आज का इतिहास बताया, और इन्हें बड़ी खुशी की बात है कि आज की तिथि में इनको सारा पीछे का इतिहास याद है। तो मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो हमारा ये थान जागरा। सबसे पहले मैं थान जागरा के बारे में आपको बताने जो थान जागरा होता क्या है। ये होता है कि थान जागरा जो एक ज़मीनी का मालिक होता है, तो कई सालों बाद जितने भी हम नई फसल बीजते हैं, चाहे गेहूँ हो, जौ हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले हमारे जो ज़मीन का देवता थान होता है, तो सबसे पहले उसको चढ़ाया जाता है। तो आज हमारे जिठानी बलिहानी हमारे घनश्यामगंज जो तारापुर कोठी में कई सालों बाद, ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ऊपर हो सकते हैं, कि आज हमारा ये जो कुचनी पौधरा में थान जागरा है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको हमारे कतुर सिंह नारायण के जो कारदार हैं, तो उनसे मैं आपसे रूबरू करवाने जा रहा हूँ, और मैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कैसा है, क्या है। तो आप ये देखें। तो कारदार साहब, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अब हमारी इतनी उम्र हो गई,
तो सरकार सर आपको पता है कि ये यहाँ का जो कुतनी पोत्र थान जागरा जो है ये कितने समय बाद हो रहा है? तो अभी तक तो हम इस बारे में जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि भाई अब तक हमने नहीं देखा, हमारे बुजुर्गों ने। मगर एक ज़माने था, काफ़ी साल 2-4 साल 100 साल पहले ये कि यहाँ एक बहुत बड़ी बस्ती थी। ठीक, जो बस्ती थी जो किसी कारणवश बड़ी बाढ़ के कारण या बड़ी बारिश के कारण ये बस्ती डूब गई थी। तो ठीक। यहाँ का जो जमीन थी वो वीरान जैसी हो गई थी और गांव जो ब्लैनी गांव में बस गया था। तो उसके पश्चात जब नई बस्ती बस गई ब्लैनी गांव में तो उनकी जमीन जो है ये कुजनी पोत्रम है। बिल्कुल और ठीक। लोगों ने उस समय के जो पुराने बुजुर्ग थे उन्होंने यहाँ पर स्थान देवते की स्थापना की, जो जिसका भूमि पूजन होता है। अच्छा, उसकी स्थापना की। मगर मुझे लग रहा है कि इतिहास में शायद ये हो सकता है जो जब पुराना गांव जो यहाँ डूब गया जिसको हम कोटा ढीमा जैसे ये थी, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि शायद ये पहली बार हो या तो हमारे बुजुर्गों ने इसके विषय में अब तक नहीं बताया। क्या बात है, क्या बात है। बात करते थे कि यहाँ थान जागरा होना चाहिए, मगर इस बार यहाँ थान जागरा देवते की कृपा से और यहाँ जितने भी पब्लिक की कृपा से बहुत अच्छे ढंग से थान जागरा संपन्न हुआ। तो करदार साहब मैं आपकी बात से बहुत सहमत हो गया हूँ और मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि इतनी सालों से हो सकता है कि सर ये एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या थान जागरा में पूरे तारपुर कोठी इन्वॉल्व होती है या कोई जिनकी जमीन है वही? बस जिसकी जमीन है वही इन्वॉल्व होता है थान जागरा में, जिसकी यहाँ पर भूमि है वही थान जागरा का मतलब जो थान है वो भूमि से संबंधित है, भूमि का मालिक है, भूमि का पूजन होता है। तो दूसरी बात सर ये जो वही थान जागरा करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत करदार साहब एक बात ही, क्या जब ये थान जागरा होता है तो क्या जो भगवान श्री कृष्ण कतुश्री नारायण का जो वाद्य यंत्र सास होते हैं इसके बिना नहीं होता ये? बिल्कुल वाद्य यंत्र भी चाहिए, तुलसी नारायण एवं श्री कृष्ण का जो गुर भी चाहिए, पुजारी भी चाहिए, ठ्या भी चाहिए, जितने भी काजी कौमी है ये जरूर चाहिए, 4-5 जो मेन काजी है जरूर होने चाहिए, तब तक थान जागरा हमारा संपन्न। क्योंकि हमारा जो ये आराध्य देव श्री कृष्ण है, तुलसी नारायण है, इसके बगैर हमारा यहाँ कोई भी कार्य जो है वो सफल नहीं होते। बिल्कुल ठीक है कहा जी करदार साहब ने। सर करदार साहब एक आपका अंतिम प्रश्न मेरे से है कि आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए आप कितना एक समय बांध देंगे कि भाई इतने समय के अंदर जो है ये थान जागरा होना चाहिए? ये तो वहाँ की जनता पर, यहाँ की जनता पर निर्भर करता है कि वो कितने अरसे में करना चाहते हैं। मगर एक बात है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, एक मैसेज जा रहा है पूरे अपने कोठी में कि आने वाली पीढ़ी जो हमारी इस चीज को भूल रही है, जिम्मेदारी को भूल रही है, बाग बगीचे की प्लानिंग को भूल रही है, जो हमारे यहाँ क्षेत्र है ज्यादातर वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो उनके लिए एक मैसेज है कि भाई आने वाले समय में हमें प्रकृति को ठीक रखने के लिए हमें ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो आज दूर जा रहे हैं तकरीबन वो हमारी इस प्रकृति और सृष्टि और यहाँ के वातावरण को मेंटेन रखे, वरना यहाँ हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा और हमारी जो सारी संस्कृति जो पुरानी परंपरा है उसका एक नाश हो जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ कि थान जागरा का बहुत बड़ा मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल है, पारंपरिक चीज है, जो हमारी इतिहास एक ऐतिहासिक है और बाकी सब मेले होते हैं, मगर ये जो इतिहास ये जो एक बहुत बड़ा इतिहास है और ये इतिहास आने वाले पीढ़ी के लिए एक उदाहरण रहेगा। करदार साहब मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ और जिस एक कॉन्फिडेंस से आपने एक ये बात की मुझे लगता है कि सर अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो करदार साहब ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके होते हुए देखो आप कतुश्री नारायण के कारदार तो हो, क्योंकि आपका वाक्य जो होता है भगवान श्री कृष्ण का वाक्य होता है। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे पूरी लगबैली को जिनकी यहाँ भूमि है, आप एक दिन उनको बुला के आप ये बोलो भैया हम एक ऐसा समय निर्धारित करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी उस हमारी इसी रीति बात से आगे चलते रहे। तो कुछ नहीं किसी को पहल तो करनी पड़ेगी, तो इसके बारे में क्या चाहते हैं आप? तो मैं तो कहता हूँ कि पहल तो सबसे पहले एक जैसे हमारे जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सबको पहल करनी चाहिए, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। इस बारी भी ये पहल जो थान जागरा जो हमारा ऐतिहासिक रहा, इस बार इसको हम ऐतिहासिक ही कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले 4-5 पीढ़ी में हमने नहीं देखा
और ये भी ऐतिहासिक है। मैं कहता हूँ कि जो हमारी जनता है, यहाँ गांव की जनता या अलग वैली की, क्योंकि बिल्कुल हर ठीक। जगह जो भी जनता है ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी करते हैं या एक ऐसा संदेश दे आने वाली पीढ़ी को बुजुर्ग कि भाई हमने एक तो 5-10 साल के बाद एक ध्यान जागरण जो करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, हमारी जो ये भूमि पूजन होने से हमारी फसल अच्छी होती है और सेब के पौधे अच्छे होते हैं। और हमारे यहाँ आने से देखो, हम कभी कई तो यहाँ आए भी नहीं थे, हमारे बच्चे जो आने वाले आए थे, आज यहाँ देखकर बहुत खुश हुए, देखकर खुश हुए, जंगल देखकर खुश हुए, यहाँ का वातावरण देखकर खुश हुए। और एक मैं कहता कि पूरे हिमाचल के लिए, बल्कि एक पूरे हिंदुस्तान के लिए ये एक प्रेरणादायक स्रोत है। खासा साहब, मैं बहुत अति प्रसन्न हुआ क्योंकि मुझे जो मेरे प्रश्न का भी एक उत्तर मिल गया, क्योंकि जो मुझे चाहिए था कि जो आपके मुंह से निकला, जो मुझे चाहिए था आपने ठीक बोला। कम से कम 8-10 साल के बीच में हम एक आपस में एक विचार विमर्श करेंगे। 10 साल में ये बहुत बहुत धन्यवाद जी कारदार साहब जी और आपके साथियों का। और एक बार फिर से मैं आपका और मेरे चाहने वालों से आपका कारदार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो शुक्र सर। तो मिलेंगे अब अगले 10 साल के बाद।